जय हिंद दोस्तों हम आज एक मोनोपोली बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है आईआरसीटीसी, जो लगभग टॉप से 30% डाउन है, एक डिस्काउंट में मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस से जाने के बाद में नीचे की तरफ गिरावट आ रही है। तो कहाँ तक आ सकती है? अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो एक बिजनेस मॉडल वाला बहुत ही अच्छा शानदार बिजनेस मॉडल है, लेकिन बाइंग हम टॉप पे नहीं करते, हम बॉटम में बाइंग करने की कोशिश करते हैं। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, जानते हैं उसके बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को, इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट कब आएंगे, अगर किस तरह से आते हैं तो कहां पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। डिटेल से इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले देखिए, ये आईआरसीटीसी का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है। देखिए दोस्तों, अगर अपने को इन्वेस्टमेंट करना हो 1-2 साल के लिए तो अपने बड़े टाइम फ्रेम में काम करना है। ज्यादातर पॉसिबिलिटी है वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम, मतलब डब्ल्यू और एम। वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में ही अच्छा रहता है। अब इसीलिए मैं आपको, आपने देखा होगा जो साथी पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि मैं ज्यादातर वीकली और मंथली टाइम फ्रेम को ही यूज करता हूँ। उसी में चार्ट को समझने में अच्छी सहूलियत रहती है और अच्छा एक अपन उसको एनालिसिस अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए, मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था? 19 में मार्केट में लिस्टेड हुआ। प्राइस लगभग था 133 रुपए के लगभग, स्प्लिट हो गया होगा शायद, है ना। फिर बाद में ये टॉप लगाया इसने 1300 रुपए का लगभग, मतलब कह सकते हो कि 13 गुना के लगभग, 13 गुना न मानो तो 10 गुना मान सकते हो, ठीक है। तो ये वेल्थ को 10 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया। तो पहली चीज ये है कि अपने के 2 साल तो मिनिमम मिनिमम 2 साल उससे दूर हो जाना। कोई भी स्टॉक 1.5-2 साल मान लीजिए। 2 साल ये है कि इसलिए एक राउंड फिगर में आ जाता है। अगर कोई स्टॉक 5 गुना, 10 गुना, 3 गुना, ये मतलब 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना ऐसे रिटर्न दे दिया, मिनिमम मान लीजिए 3 गुना, या कोई ज्यादा 5 गुना भी चला जाता है, कोई ज्यादा 10 गुना भी हमने स्टॉक देखे हैं। तो अगर वो 3-5 गुना अगर चला जाता है तो उस स्टॉक से मिनिमम 2 साल उस स्टॉक से दूर है, जो वो कंसोलिडेट करेगा, वो प्राइस को एडजस्ट करेगा। कोई सा भी चार्ट उठा के देख लीजिए आप, जो भी अगर कोई अच्छा रिटर्न दे दिया हो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सी इसका हिंट भी दे दूंगा, जैसे बोरोसिल लेने वाला है। मैं कई चार्ट आपको थोड़ा सी शेयर करता हूँ जिससे कि आपको इसमें क्लियरिटी मिले। ये एक मतलब बेसिक चीज है, उसमें आप ये मत सोचो कि ये 5 गुना 10 गुना हो गया तो ये 50 गुना हो जाएगा। ये देखो कितने रुपए का स्टॉक था, 65 रुपए का स्टॉक था और ये 10 गुना हो गया था। लगभग आप मान सकते हो दिसंबर 21 से दिसंबर 23, देख लो 2 साल तक कोई भी कंसोलिडेट है, कोई ज्यादा मिनिमम 2 साल है, 3 साल 4 साल भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 साल। ये और भी देख से, और जैसे चार्ट देखें, जैसे आपने देखा होगा कि कोई सा रिटर्न अच्छा दे दिया हो, जैसे पहले को, अब मेरे को चार्ट भी याद नहीं है, टीसीएस मान लीजिए, ठीक है, पहले इन्फोसिस मान लीजिए ना। इन्फोसिस ने पहले, ये तो बड़े स्टॉक हैं जिन पे, अब देखिए बड़ा स्टॉक ये कितना, 600 रुपए का स्टॉक था और 3 गुना हो चुका था। 3 गुना हो गया, ये टॉप लगा दिया, ये 2 साल मान लीजिए। 2 साल किस तरह से मानोगे? टॉप से जनवरी 2022 तो जनवरी 2023 24, ठीक है। तो ये लगभग यहाँ पर हो गया। इससे दूर होने का मतलब ये दो, अब मिलता है तो कहाँ पर बाइंग करना, 2 साल में भी अपने को मिलता है तो कहाँ पर बाइंग करना है। 1.5-2 साल के बाद में आप देखो कि कहीं वो बॉटम में मिल रहा है क्या, इस चीज का अब आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, 150 साल उससे दूर रह जाए, उसमें अच्छा खासा नीचे की तरफ आ जाए और अच्छा बिजनेस मॉडल हो, तो फिबोनाची की रिट्रेसमेंट पर अगर कोई स्टॉक 61% की रिट्रेसमेंट पे मिलता है तो वो शानदार होगा दोस्तों। ये देखो 50% भी मिला, कई स्टॉक 60% पे आ जाते हैं, तो सबसे बेस्ट रहता है 60%, ये तो 50% ही गए। अब देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। देखिए 50% पर यहाँ पर सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस ये देखो 23 और 38% की रिट्रेसमेंट के अंदर कंसोलिडेट हुआ है। फिर वापस सपोर्ट लिया 38% पे, अभी ऊपर की तरफ जाके रेजिस्टेंस तक गया, वो तो चलो अलग है, कोई बात नहीं। तो लेकिन अपने को नॉर्मली ये बेसिक देखो 100% नहीं है इसमें, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। आपको कभी इस गलत स्टॉक में फंसोगे नहीं, ये बात मतलब कि ये तो मान लेके चलो, अगर कोई स्टॉक 5 गुना 10 गुना हो गया है और उसको बाइंग करने की सोचिए मत, और उसको 2 साल दूर हो जाओगे तो आप मतलब कि 90% आप सेफ हो जाओगे। 10% तो कभी कभार फंस जाते हैं, क्योंकि आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट और भी चीजें देखनी होती है, वो थोड़ा बहुत और नीचे आ गया, लेकिन टॉप पर कभी भी आप बाइंग नहीं करोगे। बाइंग करने का तरीका होता है कि बॉटम में अपन बाइंग करें, रिवर्सल पर बाइंग करें, ठीक है। तो ये इस तरह का है। ये एक पहले अप ट्रेंड था, 5-10 गुना हो गया, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। यहाँ पर इसका ट्रेंड चेंज हुआ, ऊपर की तरफ गया, और देखो एक राउंडेड बॉटम टाइप भी पैटर्न बना, और फिर बाद में अभी देखेंगे तो डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना है। डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद एम पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, तो ये एक लेवल है वो जहां पर आने की पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है, ठीक है। तो इस तरह से अपन डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में आया, फिर वापस ये रेजिस्टेंस के पास में आप देखोगे एक चीज और देखनी है।
ये भी आपको तो अच्छी तरह से थोड़ा, कोई भी स्टॉक टॉप लगाता है ना, मान लीजिए ये टॉप यहाँ लगा है तो स्टॉक वापस टॉप यहाँ पर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा उसका देखिए, जाएगा मतलब जाएगा तो बाद में जाएगा, लेकिन एक बार उसका रेजिस्टेंस उसको कहाँ मिलेगा, जिसका बॉडी है ना, ये बहुत ही अच्छी तरह से काम आती है वैसे। देखो बॉडी है ना, बॉडी बॉडी का हाई होगा उस पे जाने, उस पे जाके आपने एक लाइन छाड़ दी, ये मैं लाइन छाड़ देता हूँ ये, ठीक है, एग्जैक्ट वहीं से लिया है। और भी स्टॉक में आप देख सकते हो किस तरह से, लेकिन ये मतलब ये देखिए और देखें स्टॉक में तो जैसे इन्फोसिस का देख रहे थे ना, मेरे को लग रहा है इन्फोसिस भी वहीं से आया होगा। ये देखो मैंने एक सपोर्ट लिया ये बॉडी का, ये मैंने ये देखिए, अब ये थोड़ा सी क्या है कि 19-20 हो सकता है जोन बनाया, लेकिन अपना रेजिस्टेंस तो यहाँ तक था ना, लेकिन ये कुछ जोन बना के फिर बाद में नीचे वहीं से आया। तो अपने को क्या करना है, एक जोन बनाना है, और जोन पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, जोन बना के जहाँ पर बॉडी रहती है वहां पर ये रेजिस्टेंस मिल सकता है, वीक थोड़ा सी ऊपर की तरफ भी जा सकती है। तो ये कई स्टॉक और भी देख सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। तो हम IRCTC के बारे में चलते हैं, IRCTC को चार्ट को देखते हैं, समझते हैं। अब देखिए IRCTC में ये देखा हमने, ये रेजिस्टेंस यहाँ से लिया, तो ये देखो अब इसमें बिजनेस मॉडल देखो, मोनोपोली बिजनेस मॉडल है, शानदार बिजनेस मॉडल है, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी किस लेवल पे की जा सकती है उसको चार्ट को समझिए। पहली चीज है ये सपोर्ट था, यहाँ पर एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, फिर वापस आके यही सपोर्ट लिया एग्जैक्ट मानो, और फिर अपने को यहाँ पता चल गया था कि ये थोड़ा बहुत अप ट्रेंड में है। किस तरह से, देखो ये इसने टॉप लगाया फिर वापस आया, तो धीरे धीरे देखो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनने स्टार्ट हो गए थे यहाँ, ठीक है, ये पैटर्न बनने स्टार्ट हो गए, इसको समझिए। हायर टॉप देखो, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न किस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं, इस तरह से आप देखोगे तो इस तरह से बन रहे, एक बार भी लो को इसने ब्रेक नहीं किया था, एग्जैक्ट वहीं से आ गया, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट के पास में था, इसलिए अपन बाइंग इसमें अपॉर्चुनिटी देख रही थी। अब बात करें तो यहाँ पर एम पैटर्न बन जाता है या किसी भी सूरत में आ जाता है, तो बाइंग देखो पहली भी चीज है कि यहाँ पर अपन बाइंग नहीं करेंगे। आपको बहुत सारे स्टॉक है तो उसमें अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी फंसोगे नहीं कभी भी। अब देखो ये यहाँ से डबल बॉटम पैटर्न बना के फिर वापस डबल टॉप पैटर्न बना के यहाँ से भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं बता सकता यहाँ से जाएगा नहीं है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि ये यहाँ पर आएगा तो मैं बाइंग करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा, ठीक है। ये इस चीज को यहाँ पर मेरा ट्रेड श्योर हो जाएगा कि हाँ यहाँ से रिवर्सल करना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये आपको ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करता हूँ, वो भी चीजें, अब यहाँ पर आएगा तो लूंगा, नहीं आएगा तो नहीं अब आएगा नहीं आएगा ये मेरे को पता नहीं, लेकिन अगर यहाँ आता है तो मैं बाइंग करूंगा। ये चीज अपने ठान ली ना, ये अपने डिसाइड कर लिया ना। अब देखो ये प्राइस कितनी है 763, ठीक है, 763 मान लीजिए, तो 750 के लगभग मान ली। अगर 750 आता है तो मैं बाइंग करूंगा, IRCTC को नहीं आता है तो मैं नहीं बाइंग करूंगा, इसमें मेरी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। ऊपर चला जाता है 1500 चला जाएगा, 2000 चला जाएगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है, इस स्टॉक का मेरे को इतना ही है। और ये भी है कि यहाँ पर आके कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए बाइंग TRCP, तब मैं बाइंग करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बस ये अपने को फंडा, ये चीज अपने को ध्यान में रखोगे तो कई बहुत रेयर चांस में होगा कि आप फंस जाओ, लेकिन सही जगह। अब यहाँ बाय कर लिया 935 पे, तो ये 750 आ जाएगा तो क्या करोगे, एक्यूमुलेट करोगे बाद में। अगर मान लीजिए यहाँ कोई बाइंग TRCP नहीं बनाया तो ये तो नीचे और आ जाएगा, फिर बाद में ये लेवल बचेगा 550, तो फंस जाओगे, ठीक है। तो अगर यहाँ वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग TRCP दे देता है तो बाइंग करूंगा, अगर नहीं बनता है तो मैं इस लेवल पे, अब इस लेवल पे आना बहुत मुश्किल है, पहले मेरे को पता है इतना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ आएगा तो मैं एक्यूमुलेट करने की कैपेसिटी, अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए 5 स्टॉक किया है तो मैं इस लेवल पर 10 स्टॉक कर दूंगा, ठीक है। ये लेवल है इस IRCTC को बाइंग करने के, अदरवाइज मैं इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी रियर चांस में इसमें नहीं करूंगा। कोई भी फ्रेश स्टॉक दूसरे में दे, जैसे कई स्टॉक है, जैसे एशियन पेंट भी नीचे था, हमने डिस्कस भी किया था कि 2800-2700 इसका बॉटम है, इससे अब ये 3000-3100 के लगभग ट्रेड कर रहा है, तो वैसे स्टॉकों में अपन बाइंग करेंगे तो ठीक है। और इसका देखो रिजल्ट, पहले रिजल्ट इसको 13 अगस्त को रिजल्ट आएगा, उसका भी देख लीजिए, 13 अगस्त को रिजल्ट आता है, तो उसके बाद में अपन इसमें और पता चल जाएगा कि रिजल्ट किस तरह से आ रहा है। इसमें देखो IRCTC की साइट पे जाके देख सकते हो आप, टिकट एक तो ट्रेन ये बुक करते हैं ये वाले, और फिर बाद में देखिए इसमें बस भी बुक कर सकते हो, फ्लाइट भी कर सकते हो, होटल है, हॉलीडे है, टूर है, मेल भी है, ये प्रमोशन ये वाले हैं। इसमें देखो हॉलीडे में टूरिस्ट ट्रेन है, टूर पैकेज है, स्टे रहने का, ये सारी चीजें जो साइड में जाके आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, जिससे कि आपको और बिजनेस मॉडल के बारे में क्लियरिटी होगी। केटरिंग वाला सारा सामान होता है, पानी अपन रेलवे नीर पीते हैं वो भी इसमें IRCTC के द्वारा प्रोवाइड करते हैं, रेल नीर।
जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं इनका ये मतलब कि देखो और कोई बिजनेस मॉडल है नहीं, ठीक है। लेकिन ये 5-10 गुना हो चुका था तो उसको एक बार प्राइस को एडजस्ट होना बहुत जरूरी था और वो लगभग हुआ, वहीं से रिवर्स करके फिर निकला था। 1999 में स्टार्ट हुई थी। मार्केट कैप है 74,672 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 933 है। स्टॉक भी है 64 है। आरओसी इसका 58 है, सॉरी 53 है। और इसका डिविडेंड भी देता है और हाई ये लो इसका ये सिस्टम है। तो अब अपन चलते हैं नीचे। अब नीचे देखो क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो देखो इसमें दो देख लेते हैं। अभी इसका जनवरी का तो मतलब फर्स्ट क्वार्टर का, जून वाला तो आया नहीं है। ये दिसंबर और मार्च के देखें तो दिसंबर और मार्च के देखो दिसंबर का कितना 1118 है, बाद 1155 है, तो थोड़ा बहुत बढ़ा है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 724 है, बाद में 798 होगा। ये देखो यहाँ पर अब एक्सपेंडिचर इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। इसे 394 है, बाद में 363 हो गया, तो ये कम हो गया। अब एक अदर, पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो अदर इनकम का सोर्स को आपको बहुत जरूरी देखना है। ये इसमें बढ़ोतरी हुई है, ज़्यादा अगर बढ़ोतरी हुई है तो उसको अपने को इग्नोर नहीं करना है। तो नेट प्रॉफिट में देखोगे तो ये डिक्लाइन, पहले वाला क्वार्टरली रिजल्ट डाउन ही था। अब अगर इसका वापस डाउन आ गया तो अपने को वो जो 750 है वो प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी। नहीं आता है तो जाएगा तो जाने दीजिए, ठीक है। अब बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 160 है। बाद में इसका रिजर्व की बात करें तो इसका है 3070, और बोरोइंग की बात करें 60 है। और ये और दो और देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में 62 है, एफआईज की 7% है, डीआईज की 13% है, पब्लिक की होल्डिंग 16% है। और 19,20,000 लोगों ने इसमें, मतलब 20 लाख लोगों ने लगभग इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। मोनोपोली बिजनेस मॉडल है तो सही है, लेकिन ये है कि अपने को किस लेवल पे पाएंगे। ये भी है कि यहाँ पर सपोर्ट बन रहा था, कौन सा सपोर्ट बन रहा था उसको भी अपन समझते हैं। ये देखिए सपोर्ट बना हुआ था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं टेस्ट करता हूँ। अब मैं ये लाइन हटा देता हूँ, ये आपने देख लिया। देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है उसको देखिए, सही जगह लगाना आनी चाहिए। अब देखो यहाँ से वापस ये बॉटम ले लिया जब से ये हुआ, और फिर 1 मिनट टॉप लगा दिया। फिर आके देखो, मैं बोला था आपको अभी कि 61% की रिट्रेसमेंट पर कोई भी सपोर्ट, अगर कोई बाइंग टीआरसी भी दे देता है, स्टॉक मिलता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये 5 गुना 10 गुना हो गया था, इसको मैंने अवॉइड कर दिया। फिर मैं 1.5-2 साल रुक गया, मैं वेट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक 61% की रिट्रेसमेंट पर आएगा और मैं बाइंग करूंगा। 61% पे आएगा, बाइंग किया था। कितनी प्राइस पे था? ये प्राइस था 550 के लगभग था। अभी भी ये मतलब 500 550 था, तो ये 1200 जाके डबल तो यही हो गया था। अगर आपने इसको 5 गुना 10 गुना हो गया और 1100 पे बाइंग कर लिया तो 2 साल में अपने को कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। और ज्यादा टॉप पे बाइंग कर लिया तो नेगेटिव में मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है कि किस तरह से कहाँ लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा टूल है, अच्छा काम करता है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 5 जो हमने लेवल डिस्कस किया 750 के लगभग, उस लेवल पे आके कोई बाइंग टीआरसीबी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो मैं बाइंग करूंगा, नहीं तो इसमें जाओ, जहां पर जाता है उसको जाने दीजिए, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है एक्यूमुलेट करने की जगह। और वो मोनोपोली बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। एक चीज अपने को 13 अगस्त को इसके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, उसको एक बार देख लीजिए। अगर डिक्लाइन आ रहा है उसमें तो आपको 750 पर एक वो बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका होगा, उस लेवल पर बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो मेरे हिसाब। अब इसका देखे तो अपने फाइनल अगर 750 मेजर सपोर्ट है, जहां से अगर उसको ब्रेक कर देता है, बाइंग टीआरसी पे नहीं बनाता है, तो फिर बाद में आपको ये लेवल आपको और दिखाई दे सकते हैं। चाहे बिजनेस मॉडल कोई सा ही हो, लेकिन चार्ट यही बोल रहा है कि इस लेवल पर रुकना चाहिए या इस लेवल पर रुकना चाहिए। और ट्रेड लाइन बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल पर रुक सकता है। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में चाहते हो, एनालिसिस चाहते हो, तो कमेंट में जरूर बताओ। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप हमको समझना है। अपनी प्राइस का वेट करना है, जिस प्राइस पर हम लेना चाहते हैं उस पर आएगा तो लूंगा, नहीं आएगा तो नहीं लूंगा, ठीक है। ये चीज अपन डिसाइड कर लिया तो फिर बाद में किसी भी स्टॉक में फंसने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।